शेर, लोमड़ी और बंदर। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर की चापलूस थी। लोमड़ी जंगल में जानवरों का पता लगाती थी और आकर उसकी सूचना शेर को दे देती थी। शेर बड़ा ही खूंखार और क्रूर था। वह आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार करता था। शेर शिकार किए गए जानवरों में से कुछ को खा लेता था और पेट भरने पर बाकी जानवरों को वैसे ही छोड़ देता था। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार होने से जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे खत्म हो गए। अब शेर और लोमड़ी के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर ने लोमड़ी से कहा कि वह जाकर जंगल के आसपास दूसरे जानवरों का पता लगाए, जिससे शेर का और लोमड़ी का दोनों का पेट भर सके। उसी जंगल से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी नदी बहती थी और नदी के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल पर सारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़ आदि सालों से मिलजुल कर रहते थे। नदी से घिरा होने के कारण जंगल पर कोई दूसरा बाहरी जानवर नहीं आ पाता था, जिसके कारण जंगल सुरक्षित था। अब लोमड़ी शेर की आज्ञा मानकर जानवरों का पता लगाने निकल पड़ी। उसे अपने जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिला। थक हार कर लोमड़ी नदी किनारे बैठ गई। तभी उसकी नजर दूर बने टापू पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा, अवश्य ही इस जंगल पर कुछ जानवर रहते होंगे। ऐसा सोचकर लोमड़ी नदी में तैरकर जंगल में जाकर देखती है तो वहां बहुत से शाकाहारी जानवर थे, किंतु कोई भी मांसाहारी अथवा शेर को चुनौती देने वाला जानवर नहीं था। ये देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और अपने जंगल लौटकर उसने शेर को सारी बात बतलाई। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को शाबाशी दी। दूसरे दिन शेर लोमड़ी के साथ उस जंगल में जानवरों का शिकार करने के लिए पहुंच गया। जंगल में शाकाहारी जानवरों को देखकर शेर के मुंह से लार टपक रही थी। शेर ने एक ही दिन में बहुत सारे जानवरों को मार डाला और कुछ जानवरों को खाकर बाकी जानवरों को फिर छोड़ दिया। शेर ने लगातार 2 दिन इसी प्रकार शिकार किया। जंगल के सारे जानवर शेर से बुरी तरह डर गए और सभी ने एक सभा बुलाई। सभा में शेर से बचने के उपाय पर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। सभा में एक बूढ़ा बंदर भी था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। सारे जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से सुझाव मांगा। बूढ़े बंदर ने कहा, इस प्रकार अगर हम डरकर भागते रहे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें सूझबूझ के साथ इस शेर का सामना करना पड़ेगा। जंगल के दूसरे जानवरों ने बंदर से पूछा कि उनके पास शेर के समान न तो बड़े दांत हैं और ना ही तेज नाखून। वह शेर का सामना कैसे कर पाएंगे? बूढ़े बंदर ने कहा, हमें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना है, बल्कि युक्तिपूर्ण तरीके से शेर को खत्म करना होगा। जानवरों ने बंदर से आगे की योजना बनाने के लिए बंदर से कहा। सबके अनुरोध करने पर बंदर ने एक योजना बनाई जिससे बड़ी आसानी से शेर को मारा जा सकता था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को घास फूस और पत्तियों से भर दिया, जो देखने में समतल जमीन की तरह दिखाई दे रहा था। शेर के आते ही सारे जानवर गड्ढे के सामने की तरफ चले गए। शेर ने जैसे ही जानवरों को देखा उसकी भूख जाग गई और वह जानवरों का शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागा। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से निकला, घास फूस और पत्तियों के दब जाने से शेर गहरे गड्ढे में गिर गया। शेर ने गड्ढे से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु गड्ढा अधिक गहरा होने से लाख कोशिश करने के बाद भी वह गड्ढे से नहीं निकल सका। शेर के साथ साथ उसके पीछे भागते हुए लोमड़ी भी गड्ढे में गिर गई। भूख और प्यास से शेर और लोमड़ी दोनों की गड्ढे में ही मौत हो गई। इस प्रकार बंदर और जानवरों की चालाकी से उन्हें शेर से मुक्ति मिली और सभी जानवर पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे। कहानी से सीख, शेर और बंदर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम इस तरह की कहानी लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।